हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 10th का ये नया पेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने ख़त्म कर लिया था यहाँ तक इकोसिस्टम तक। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इसके बारे में और डिटेल में कि ये बता रहा है कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी कि कुछ लोग खाने को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, और कुछ लोग जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। तो 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above। अब जानते हैं इसमें क्या है, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम में क्या है। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो कौन है वो? प्लांट है। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का मतलब बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, वो हैं प्लांट। तो वो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो फूड को तैयार करते हैं। ठीक है, वो शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, प्लांट जो है सब कुछ तैयार करते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो दोनों याद रखिएगा, जो ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं वो और सर्टेन जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो इट कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये लोग जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। तो इस कैटेगरी में वही लोग आते हैं जैसे कि प्लांट हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, जो लोग क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को यूज़ करके जो है खाना तैयार कर सकते हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो लोग फूड प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो है फूड को ये लोग प्रिपेयर करते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड इधर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे अदर कंज्यूमर्स को खाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं लेते, बल्कि ये अपना फूड ये लोग खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपना फूड प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं। ये अपना फूड दूसरे कंज्यूमर्स को खा के प्राप्त करते हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। अब याद रखना है कि जो कंज्यूमर्स की कैटेगरी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कितनी कैटेगरी में आ रहे हैं? कंज्यूमर्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, पैरासाइट हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट। ठीक है, तो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है और पैरासाइट है। ये इतनी कैटेगरी है किसकी? कंज्यूमर्स की। इसके एग्जांपल्स भी आप आराम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद बोल रहा है कि इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। अगर आप एक्वेरियम को क्लीन नहीं करेंगे और वहाँ पे मतलब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं, तो हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई जीव मर जाता है? तो क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organisms। तो देखिए जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मेनली बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं? उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उनकी जो बॉडीज़ बची होती है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं एकदम तोड़ तोड़ के, और उनको जो है
पूरा मिला देते हैं मिट्टी में या पानी में, जहाँ भी होता है वहाँ पर, मतलब उसको मिला के वो ख़त्म करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दीज आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल, और जो सॉइल में चला जाता है, मतलब वो मिट्टी में मिल जाता है, एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स। तो जो भी जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी मर जाते हैं, तो इनको जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर्स में कौन कौन आएगा, बैक्टीरिया और फंजाई, ये इनको डिकम्पोज करके तोड़ फोड़ के दोबारा सॉइल में मिला देते हैं, और फिर दोबारा प्लांट्स इनको एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेते हैं। तो डिकम्पोजर्स में हमारे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो मरती हुई सड़ती गलती चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक। तो बोल रहा व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, क्या होगा गार्बेज का, एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। अगर ये नहीं होंगे डिकम्पोजर्स तो क्या होगा, कूड़ा कचरा वैसे फैला रहेगा और गंदगी फैल जाएगी, ठीक है। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। तो क्या जो सॉइल का जो नेचुरली रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, मतलब जो भी इनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स थे वो दोबारा सॉइल में चले जा रहे थे, तो क्या अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या ये दोबारा हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं इन्हीं का काम होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज करना और इनको सॉइल में मिला देना। सो दीज डिकम्पोजर्स आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल का रिप्लेनिशमेंट कर रहा है, मतलब सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट से भर दे रहे हैं, कौन, ये डिकम्पोजर्स। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट से रिच बना दे रहे हैं बाई डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी बॉडी के, डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये सॉइल में दोबारा मिला देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि डिकम्पोजर्स जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिकम्पोजिंग की प्रोसेस करके, डिकम्पोज करके चीज़ों को, और सॉइल को दोबारा रिच कर रहे हैं न्यूट्रिएंट से। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज इतना ही इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड वेब्स। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कौन कौन किस कैटेगरी में आता है। तो इसको मैंने इसलिए छोटा सा प्रेजेंटेशन ये बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो ये तीनों आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, आप ग्रुप में कुछ पूछते भी नहीं, आप लोग पूछिए ग्रुप में, ठीक है। और कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन डिकम्पोजर है, कौन कौन किस कैटेगरी में आ रहा है, किसका किसका क्या फंक्शन है, किसका किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है, ये पूरा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसको पूरा अच्छे से रीड करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों का नोट्स बनाइए, इसके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट्स हो पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, फूड चेन एंड वेब्स। तो दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। So students, see you in the next presentation with this new topic, that is chains and webs. Thank you.